welcome back to my channel. Today I present to you again with Roman numerals. Okay, children, we have learned reading and writing of Roman numerals up to 39. इससे पहले हमने रोमन न्यूमरल्स अप टू 39 पढ़ना और लिखना सीखा, और आज हम सीखने जा रहे हैं लार्जर रोमन न्यूमरल्स को लिखना और पढ़ना. ओके, आप यहाँ पे देखिए टॉपिक क्या है. टॉपिक है रूल्स फॉर कन्वर्टिंग इन वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड फॉर्म. ओके, ऑब्जर्व द फॉलोइंग. अब इस टेबल को आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए. 1000s, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस. चिल्ड्रन, 1000s का सिंबल है एम. रोमन नंबर का सिंबल क्या है? एम. एम थाउजेंड्स है. और अगर हम टू टाइम्स एम लिखते हैं तो ये हो जाता है 2000. ओके, जो ये सिंबल्स हैं डबल एम के, इसका मीन्स होता है 2000. 3 टाइम्स अगर हम एम लिखते हैं तो 3000 हो जाएगा. चिल्ड्रन, हम कोई भी जो ये अल्फ़ाबेट दिए हैं इंग्लिश के, इसको हम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं. इससे ज़्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते हैं. 1000 इज़ इक्वल टू एम. दैट मीन्स रोमन न्यूमरल्स में जब हम 1000 लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं? एम. एम मीन्स 1000. अगर हम 2 टाइम्स एम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2000. 3000 कैसे लिखेंगे? 3 टाइम्स एम्स. चिल्ड्रन, I X C M. Look here. I X C M can be repeated. हम इसे इन सबको 3 टाइम्स तक रिपीट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं. बट V L D कैन नॉट बी रिपीटेड. इसे हम रिपीट नहीं कर सकते हैं. ध्यान दीजिए, I X C M को हम 3 टाइम्स तक रिपीट कर सकते हैं, बट V L D कभी भी रिपीट नहीं होता है. क्लियर? तो आप देख सकते हैं M, यहाँ पे M है, M को हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, लेकिन 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते हैं, तब रॉन्ग हो जाएगा. M मीन्स 1000, और अगर हम 2 टाइम्स एम लिखेंगे तो 2000 हो जाएगा. 3 टाइम्स लिखेंगे तो 3000 हो जाएगा. अब हंड्रेड्स पे आते हैं. 100 मीन्स सी. सी मीन्स क्या होता है? हंड्रेड्स. रोमन नंबर में जब 100 हम लिखते हैं तो उसका सिंबल है सी. 2 टाइम्स अगर हम सी लिखेंगे तो 200 हो जाएगा. 3 टाइम्स अगर हम सी लिखेंगे तो 300 हो जाएगा. ठीक है चिल्ड्रन. डी मीन्स होता है 500. लुक हियर, डी मीन्स होता है 500. ये 500 जो होता है, ये डी सिंबल किसका है? 500 का. बट अगर हम को 400 लिखना है तो हम 100 को माइनस करेंगे. किस में? डी में. ठीक है. सी मीन्स होता है 100, और जब हम डी में सी को माइनस करेंगे, यानी कि डी में इसके आगे के साइड में, लेफ़्ट साइड में अगर हम सी लगा देंगे तो ये हो जाएगा 400. यानी कि हमने 500 में से सी को माइनस कर दिया. अगर लेफ़्ट साइड में लगेगा तो उसका मतलब होता है हमने इसे माइनस कर दिया. लेकिन अगर डी के राइट साइड में लगता है सी, इस सी को अगर हम डी के राइट साइड में लगा देंगे तो ये हो जाएगा 600, क्योंकि यहाँ पे 100 प्लस होता है, और आगे लगा देंगे तो माइनस होता है. क्लियर? अब आप देख लीजिए, डी के आगे यहाँ पे सी लगा हुआ है, यानी कि डी में मैंने सी को माइनस कर दिया. डी मतलब 500 और सी मीन्स होता है 100. तो 500 में से मैंने 100 माइनस कर दिया तो हो जाएगा 400. यानी कि सी डी जो होता है, ये सिंबल किसका है? 400 का. क्लियर स्टूडेंट? अब मैंने अभी पहले ही बता दिया है कि 500 का सिंबल है डी. ठीक है, तो इसके आगे अगर हम सी लगाएंगे तो हो जाएगा 400, और इसके पीछे बगल में जब इस राइट साइड में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 600. आप देख सकते हैं यहाँ पे डी के राइट साइड में अगर सी लग गया तो ये हो गया 600. डी सी मीन्स 600. ओके, अब आप यहाँ देखिए, डी है 500 और मैंने सी को 2 टाइम्स यहाँ लगाया है
तो D means 500, C means 100 and this C means 100. So 500 plus 100 plus 100, that means 700. So D, C, C means 700. Okay. Now look here. Here is 800. 800. D means 500 and triple times मैंने यहाँ पे C लिखा है. That means 500 plus 100 plus 100 and 100. So 800. Okay. So D, C, C, C. That means 800. तो ये रोमन नंबर 800 है. ओके. अब यहाँ पे आइए, देखिए लिखा है 900. 900 का सिंबल क्या होता है? CM. अब CM कैसे हो गया? M मीन्स होता है 1000. M मीन्स क्या होता है? 1000. और C मतलब क्या होता है? 100. अगर हम M के लेफ्ट साइड में यानी आगे के साइड में इस C को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 1000 में अगर हम आगे की तरफ C लगा देंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाता है. आगे लेफ़्ट साइड में लगाने पे माइनस होता है और राइट साइड में लगाने पे प्लस होता है. तो M के आगे अगर C लगा हुआ है यानी कि माइनस हो गया 100, तो क्या हो जाएगा? 900. यानी कि M के आगे C लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 900. यानी कि मैंने 1000 में से 100 को माइनस कर दिया. दैट मीन्स 900. तो CM किसका सिंबल है? 900 का. क्लियर. अब टेंस को देखते हैं. ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है. 10 का सिंबल है x, 20 का सिंबल है xx एंड 30 का सिंबल है xxx. ओके. 3 टाइम्स यहाँ पे देखिए x को यूज़ किया गया है. अब आते हैं 40 पे. तो आपको पता है कि 50 का सिंबल होता है L और L के आगे हम 10 माइनस करना है. मुझे L के आगे मुझे 10 को माइनस करना है. यानी किसको माइनस करना है? x को. अगर L के आगे हम x लगा देंगे तो x क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? 40. L में जब हम x आगे यानी लेफ़्ट साइड में लगा देते हैं तो ये माइनस कर देता है. किसको? 10 को. 10 यहाँ माइनस हो गया 50 में. ये 50 है और 50 में जब मैंने 10 को माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा 40. यानी XL का मीन्स होता है 40. XL किसका सिंबल है? 40 का. अब 50 का सिंबल क्या है? L. अब इसी L से हम आगे के नंबर को बनाते जाएंगे. ठीक है. L. अब आपने देखा है L के आगे जब मैंने x को माइनस कर दिया तो हो गया 40. L का मतलब होता है 50 और जब हम इसके राइट साइड में x को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 60. आप देख सकते हैं यहाँ पे L के राइट साइड में मैंने x लिखा है तो ये हो गया 60. और अगर हम L के आगे x लगाएंगे यानी कि लेफ़्ट साइड में x लगाएंगे तो ये हो जाएगा 40. यहाँ पे माइनस होता है. लेफ़्ट साइड में लगाने से माइनस होता है और राइट साइड लगाने से प्लस होता है. तो LX मीन्स 60. अब आप देखिए 50 में मैंने 2 टाइम्स 10 को ऐड किया है. यानी L में L का मतलब क्या होता है? 50 और डबल X का मतलब हो गया 10 प्लस 10. देन 50 प्लस 10 प्लस 10 इज 70. तो LXX सिंबल है 70 का. इसी तरह 80 हम करेंगे. 80 L मीन्स 50 और ट्रिपल टाइम अगर हम x राइट साइड में ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 80. ओके. नाउ लुक हियर. C मीन्स क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया. C मीन्स होता है 100. अब 100 के आगे अगर हम 10 को यहाँ माइनस कर देंगे तो 100 में अगर हम 10 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 90. तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 100 में लेफ़्ट साइड में मैंने x लिखा है यानी कि 10 को मैंने माइनस कर दिया है. 100 में मैंने 10 को माइनस कर दिया तो क्या हो गया? 90. यानी x और C किसका सिंबल है? 90 का. क्लियर. अब नेक्स्ट देखिए. इसको तो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है पहले के वीडियो में. तो अब आते हैं क्वेश्चन पे. यहाँ पे क्वेश्चन है कन्वर्ट 3894 इनटू रोमन न्यूमरल्स. अब हमें इस नंबर को रोमन न्यूमरल्स में लिखना है. तो इस टेबल को हमने अच्छे से देख लिया है और इसी के अकॉर्डिंग हमें इस नंबर्स को यानी ये हिंदू अरेबिक नंबर है इसे हमें रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है. तो बहुत ध्यान से देखिए. 3000 हमें लिखना है. तो M का मतलब क्या होता है?
m का मतलब होता है 1000 और मैंने आपको बताया है अगर m 3 टाइम्स लिखा होगा तो हो जाएगा 3000। तो मैं क्या पहले लिखूँगी, सबसे पहले मुझे 3000 लिखना है तो मैं लिखूँगी m ठीक, ये हो गया 3000। अब हमें लिखना है 800। अब 800 कैसे लिखना है आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ 800। d का मतलब होता है, आप देखिए d का मतलब होता है 500, तो हमें सबसे पहले 500 लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे d और हम 100 को 3 टाइम्स यहाँ ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे हम 100 + 100 + 100 यानी 3 टाइम्स c लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं 3 टाइम्स c, तो m दैट मीन्स 3000, d मतलब 800। ओके, अब मुझे क्या लिखना है 94। अब 90 कैसे लिखना है, पहले हमें 90 लिखना है तब 4 लिखना है। तो आप देख सकते हैं c मतलब होता है 100 और जब उसके आगे मैंने x को यानी लेफ़्ट साइड में x लगा दिया तो वो माइनस हो गया 100 में, तो हो जाएगा 90। तो हम यहाँ लिखेंगे xc मीन्स 90। ओके, अब 4 को आप पता है कैसे लिखना है, तो 4 हमें लगाना है ऐसे। तो आप देख सकते हैं मैंने 3894 को किस तरह रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट किया। अगर आप इस टेबल को अपने माइंड में हमेशा के लिए रखेंगे, याद रखेंगे, तो आप रोमन न्यूमरल्स बहुत ईज़िली लिख ले जाएंगे, चाहे वो जितना भी बड़ा होगा। आप कन्वर्ट करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, बहुत ईज़िली कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। इसी नंबर्स को बहुत इजी ट्रिक से मैं इस तरह ना करके बहुत इजी ट्रिक से सिखाऊंगी। सबसे पहले इसे हम एक्सपेंडेड नोटेशन में करेंगे। ठीक है, कैसे, तो देखिए 3894, तो हम लिखेंगे 3000 + 800 + 90 + 4। अगर आप इसे लिख लिए तो आप रोमन नंबर्स को बहुत आसानी से लिख लेंगे। तो 3000 में हम क्या लिखेंगे m 3 टाइम्स m प्लस DCCC प्लस हम क्या लिखेंगे XC। ओके, एंड प्लस 4। अब आप इसको इस तरह जब लिख लेंगे तो फिर आप इसको इसमें लिख ले जाएंगे। तो है ना बहुत इजी ट्रिक। तो आप इसी इजी ट्रिक के साथ कोई भी लार्ज नंबर लिखना हो आपको रोमन में, तो आप रोमन न्यूमरल्स को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ओके, तो चिल्ड्रेन, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके चिल्ड्रेन, तो आपको आगे नए वीडियो के साथ हम आपसे फिर से मिलते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करूँगी। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू।